मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं, बाहर बहुत धूप है, चुपचाप अंदर बैठ। बहू मैं थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ। ठीक है पापा जी। बहू रोटी खाने का मन नहीं है। अच्छा, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। मम्मी मुझे भी रोटी नहीं खाना, मेरे लिए मैगी बना दो। जो बनाए चुपचाप खाएगा या दो थप्पड़ लगाओ। दादू की लाइफ कितनी मस्त है, काश मैं दादू बन जाता। सच में दादू बन गया, अब मजा आएगा। मेरा कमर, घुटनों में भी दर्द हो रहा है। दादू आपकी दवाई का टाइम हो गया। टिल्लू जल्दी आ, देख बाहर क्या है। देखिए भी, हमारी नहीं दूसरों की है, ऊपर चढ़ मत जाना। पापा चले गए, चलो। दीदी इसकी तो बहुत बड़े बड़े दांत हैं। टिल्लू देख, टायर तो मुझसे भी बड़ा है। अरे इसके अंदर तो मैं थो भी दूंगा। चलो अब ऊपर चल के देखता हूँ। नहीं टिल्लू, पापा ने मना किया है। अरे कुछ नहीं होगा। वाओ अंदर कितना मत है, पूरा ग्लास ही ग्लास। लेट्स गो टिल्लू। है क्या हो रहा है? नीचे आ टिल्लू। अरे क्या कर लूं? दीदी बचाओ। एक सुबह मालिक एक पाइनएप्पल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए। शाम को जब थका हुआ काम से आऊंगा तो खाने में मजा आएगा, लेकिन अगर ऐसे ही छोड़कर चला गया तो ये बुक्कड़ खा जाएगी। उन्होंने एक कपड़े से दोनों चीजें ढककर नौकरानी को बुलाया। सुनो, घर से चूहे खत्म करने के लिए एक बिल्ली लाया हूँ, अंदर सो रही है और साथ में चूहे मारने वाली एक जहर की बोतल भी है। शाम को जब तक मैं न लौटूं, इस कपड़े को मत हटाना, वरना बिल्ली जाग जाएगी और कहीं घर से बाहर न चली जाए। नौकरानी मालिक की हरकतों से वाकिफ थी। उनके जाते ही उसने कपड़े हटाकर अंदर अनारस और कोल्ड ड्रिंक देख लिया। फिर क्या, अनारस काटकर वो मजे से खा गई और कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी पी गई। शाम को जब मालिक लौटे तो अनारस गायब और कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल देख पागल हो गए। उन्होंने जल्दी से नौकरानी को बुलाया। मालिक आपके जाते ही चूहे की आवाज सुन बिल्ली जाग गई और उसका पीछा कर वो खिड़की से बाहर चली गई। आप समझते मैंने ये सब किया, इसलिए डर के मारे मैं वो जहर पी गई। अब बस मौत आने का इंतजार है। एक दिन बुक्कड़ नौकरानी बहुत परेशान थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसकी मालिक लीची लेकर आए और उसे साफ चेतावनी दिया। तुमने तरबूज खाया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने प्लम्स चोरी की, मैं चुप रहा। लेकिन आज अगर तुमने लीची की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारे आंखें निकाल कर गोटियाँ खेलूंगा, गोटियाँ। इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकती, वरना बाकी की जिंदगी अंधी बनकर गुजारना पड़ेगा। लेकिन रात को उसे नींद ही नहीं आ रही थी, तभी उसे एक आइडिया आया। वो चुपके से किचन गई और एक लीची साइड में रखकर बाकी सारे वो एक एक करके खा गई। अब जाकर चैन की नींद आएगी। अगले दिन सुबह उसने मालिक के पराठे में ढेर सारा मिर्च डाल दिया। खाते ही वो चिल्लाए, सब कुछ जल रहा है, जल्दी से लीची लेकर आओ। नौकरानी ने जाकर एक गिलास पानी में ढेर सारा चीनी डाला और साइड में रखी हुई एक लोटा लीची निकालकर उसके छोटे छोटे पीसेस उसमें मिला दिया। फिर देते हुए बोली, मालिक साबुत लीची से आपका तीखा बन नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने सारी लीची को एक दिन पत्नी धूप की मदद से छत पर पापड़ फ्राई कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति ने लाइटर चुपा दिया था। हो बहुत गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम शिकायत नहीं करेंगे बल्कि इसका फायदा उठाएंगे। आज से घर में गैस नहीं जलेगी, तुम धूप में ही सब कुछ पकाना। एक दिन पति ने बड़ा सा एक कद्दू ले आया, जिसे पकाते पकाते धूप से पत्नी का पूरा चेहरा जल गया। गुस्से की मारे वो जाकर बोली, देखो तुम्हारे कारण मेरा क्या हाल हो गया, अब कुछ दवा मंगवा दो। हो मैं पैसा बचाने की तरकीब ढूंढ रहा हूँ और तुम खर्चा करने की, बर्फ लगा दो ठीक हो जाएगी। हो कंजूस, अब मैं तुम्हारा हो निकालूंगी। वो पड़ोसी से माचिस मांग कर ले आई और चुपके से गैस ऑन करके सारा कद्दू जला दिया और फिर रोटी का भी यही हाल किया। वो कंजूस को परोसते हुए बोली, देखो बचाने के चक्कर में क्या हुआ, आज 50 नहीं 55 डिग्री था, मेरे साथ साथ ये सब भी जलकर राख हो गए। एक दिन पत्नी हल्दी और नमक का मिश्रण बना रही थी। साबुन के बदले इससे वो नहाने वाली है, क्योंकि कंजूस पति ने साबुन लाने से मना कर दिया। हो जब से गर्मी शुरू हुआ है तुम 10 रुपए का साबुन 2 दिन में खत्म कर देती हो। इस मिश्रण से नहाना, हल्दी तुम्हारे स्किन को खूबसूरत बनाएगी और नमक सारे कीटाणु मार डालेगा। दोपहर को पत्नी खाना बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, कितनी बार मना कर चुका हूँ, दोपहर को घर में गैस नहीं जलेगी, बाहर इतनी तेज धूप है, उसी में खाना पकाओ। पिछली बार धूप में खाना बनाने के चक्कर में मेरा पूरा चेहरा जल गया था, लेकिन इस बार नहीं। अगले दिन पति लंच का इंतजार कर रहा था। बहुत देर
देर बाद पत्नी एक खाली प्लेट लेकर आई। हो 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, खाना कहाँ है? पत्नी हंसते हुए बोली, आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, बस अभी हंडी धूप में रख कर आई। आप प्लेट के साथ इंतजार करिए, 3-4 दिन में तो पक ही जाएगा। हाय हाय। एक बार एक औरत दही घोलकर अपने बालों में लगाती थी। बचे हुए दही का क्या करूं? फिर वो उसी दही से लस्सी बनाकर पति के सामने रख देती। पति खुश होकर खा लेता, लेकिन एक दिन लस्सी में उसे बाल मिल गया। अब मैं समझा, तुम बालों वाली दही से मेरे लिए लस्सी बनाती हो ना? आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो? पत्नी बोली, ताकि तुम्हें एक टकली के साथ ना रहना पड़े, मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं। फिर पति हंसते हुए बोला, तुम्हें आदिवासी ब्रंगराज हर्बल हेयर ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज्ड हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगी। लेकिन बच के रहना, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इनकी फोटोज और वीडियोस यूज करके नकली आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पे कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो, ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो। एक बार एक औरत ने अपने पति के लिए आलू के पराठे बनाए। पति एक एक करके 10 पराठा खा गया, फिर बोला, मुआ, जी चाहता है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। यही तारीफ करता अगर तुमने पराठे स्वादिष्ट बनाए होती। ऐसे ही पति हर वक्त नुक्स निकालता था, पर पत्नी उसकी बातों को दिल पे नहीं लेती। एक दिन पत्नी ने पति की फेवरेट दाल मखनी बनाई। जैसे ही उसने परोसा, वो चपाक से शुरू हो गया। चाट कर खाने के बाद वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आई विश मैं कह पाता, अगर तुमने दाल में बराबर मक्खन डाला होता। इस बार पत्नी को बात दिल पे लग गई, बस बहुत हुआ। अगले दिन उसने खाने में पति का नापसंद कद्दू की सब्जी बनाई। सब्जी देख वो चिल्लाने लगा, ये क्यों लाई हो? मुझे नफरत है कद्दू से। पत्नी बोली, शक्ल कद्दू जैसा, पेट कद्दू जैसा, और कद्दू नहीं खाना, चुपचाप खाओ। शाम को पत्नी पति को खींचकर किचन ले गई। आज से 1 टाइम का खाना तुम बनाओगी। मुझे भी महसूस करना है नुक्स निकालने में कितना मजा आता है। कमेंट में बताओ, क्या पति का अक्ल ठिकाने आएगा? एक बार एक नौकरानी ने खूब सारा मिर्च डालकर नूडल्स बनाया। टेस्ट चेक करने के लिए जैसे ही उसने 1 चम्मच ट्राई किया, उसके कानों से धुआं निकलने लगा। बिल्कुल ठीक बनी है। सन की मालिक खुश होकर खाने लगा, क्योंकि उसे सिर्फ स्पाइसी चाइनीज खाना ही पसंद है। एक दिन नौकरानी सोचने लगी, मालिक के साथ स्पाइसी चाइनीज खा खा कर पेट का सत्यानाश हो गया, आज कुछ सादा बना देती हूँ। उसने दाल चावल बना दिया। खाना देखते ही सन की बोला, ये मेरे प्लेट में मोमोज है या चाउमीन? मालिक, ये तो दाल चावल है। तो फिर ये मेरे सामने क्यों है? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? जाओ मेरे लिए कुछ चाइनीज बना कर ले आओ। चाइनीज चाइनीज चाइनीज, सिर्फ चाइनीज। अभी दिखाती हूँ। उसने घर में जितनी सब्जियाँ थी सारे काट कर गर्म पानी में डाल दिया, और साथ में चावल भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। ये सब देख मालिक हक्का बक्का रह गए। फिर नौकरानी बोली, क्या हुआ मालिक, चौकी मत, आपको चाइनीज ही खाना है ना? खाइए, ये होती है असली चाइनीज खाना। कमेंट में बताओ, क्या आपको चाइनीज खाना पसंद है? एक दिन पत्नी ने एक आलू के 4 हिस्से किए और ढेर सारा पानी डालकर सब्जी बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा था इतना पानी डालना कि 2 टाइम आराम से चल जाए। अभी एक पीस आलू खा लेंगे, बाकी के 2 पीस शाम को। इस तरह पति कंजूसी की सारी सीमाएं पार कर चुका था। शाम को जब पत्नी खाना लगा रही थी, पति भागते हुए आया। सुनो, पड़ोसियों के घर से बिरयानी की खुशबू आ रही है, तुम ये आलू की सब्जी उनके घर ले जाओ। वो कभी खाली कटोरी नहीं लौटाते, बदले में बिरयानी डाल कर देंगे। गुस्से की मारे पत्नी सोचने लगी, हरगिज नहीं, मैं ये 2 पीस आलू लेकर अपनी बेइज्जती करने नहीं जा रही। वो चुपके से जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और कटोरी से आलू खा लिया। पति टेबल पर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी उदास होकर आई। खुशी के मारे में बिरयानी लेने उछल उछल कर जा रही थी, तभी मेरा पैर फिसल कर सारी सब्जी गिर गई। ना बिरयानी मिला और ना सब्जी बची। आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, कंजूस के साथ यही होना चाहिए कि नहीं? लगी तभी उसने अपने पिता को आते हुए देखा। सॉरी बेटा, पापा लेट हो गए। इट्स ओके पापा, पर मुझे बहुत भूख लगी है और ये रोटी टूटी नहीं रही। ये सुन पिता जल्दी से गए और उसके लिए मैगी बनाने लगे।
क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? पापा पिछले 2 महीने से हम सिर्फ मैगी खा रहे, अब मन नहीं करता। बेटा कल दिवाली है, पापा की छुट्टी, मैं आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा और हम पटाखे भी लेने जाएंगे। आपको कौन से पटाखे चाहिए? रॉकेट। सिर्फ रॉकेट और कुछ नहीं? नहीं पापा, सिर्फ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट स्टार्स के पास जा सकते हैं और मैं मम्मा को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ।